स्टूडेंट्स, गिव द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। याद रखिएगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। लिसन, गिव द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। फ्रेज का सही अर्थ आपको देना है। और टू लुक एट दिस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये बिल्कुल देखने में लग रहा है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, बट आपका जहाँ जहाँ जो अंडरलाइंड वर्ड है, विच इज योर अंडरलाइनिंग वर्ड्स, यू हैव टू गिव द एग्जैक्ट सेंस ऑफ द अंडरलाइनिंग वर्ड। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, राम इज नॉट रेडी टू आंसर बैक योर क्वेश्चंस। लिसन, राम इज नॉट रेडी टू आंसर बैक योर क्वेश्चन। यहाँ पर आंसर बैक है, और आंसर बैक हमारा एक फ्रेज है। अब उसी को अर्थ यहाँ पे 4 दिया हुआ है, रिटॉर्ट, अंडरस्टैंड होगा, और एक्सप्लेन और सॉल्व। राम इज नॉट रेडी टू आंसर बैक योर क्वेश्चन। अब अंडरस्टैंड का मतलब होता है टू गेट द पॉइंट, किसी बात को समझ लेना। सोल्व का मतलब होता है हल करना। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। करीब करीब सर, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, वी जस्ट एवर ट्राई टू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका एक कॉरस्पॉन्डेंस हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन से रिलेटेड सारे बातें हैं, द टोटल वर्ड्स आर रिलेटेड टू द क्वेश्चन। सॉल्व, explain, understand और retort। Retort, I think you are watching this word retort. Retort is a strange word for you. So retort का मतलब होता है जवाब देना, यानी कि to reply। Retort, तो your answer will be retort। Retort। Next, India got at large in 1947। सर, अगर एट लार्ज का अगर अर्थ मालूम नहीं है तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि इन 1947 में इंडिया है ना आज़ाद हुआ। तो अब यहाँ पर आज़ाद, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, गुलाम तो हुआ नहीं था। और अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, इसके पहले थे भाई। और फ्रीडम और अनरिलीज्ड, तो अनरिलीज क्या है, एक निगेटिव है, अंडर भी एक निगेटिव है, स्लेव भी एक निगेटिव वर्ड है। हमारा पॉजिटिव वर्ड क्या होगा सर, सी। यानी एट लार्ज का मतलब होता है टू गेट फ्री, यानी स्वतंत्र होना, यानी कि आज़ाद होना। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा फ्रीडम। एट लार्ज इट मीन्स फ्रीडम। यू आरंट एक्ट फॉर मी फॉर दिस मैटर। अब एक्ट फॉर, इस मैटर के लिए तुम क्या हो या नहीं हमको पता नहीं है, बट यहाँ पर देखिएगा, इन फेवर ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू, एज टू और रेडी। तो यहाँ पर एक्ट फॉर का मतलब होता है किसी के पक्ष में होना। तो पक्ष में होना का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, इन फेवर। यू आर नॉट इन फेवर ऑफ मी फॉर दिस मैटर, तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, योर आंसर विल बी ए, यानी से विथ रिस्पेक्ट टू, एज टू और रेडी नहीं होगा। इट्स क्लियर? ओके। ही इज आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम हिज फादर। अब नाउ यू कैन सी हियर कि ही इज आस्किंग मनी फ्रॉम हिज फादर। तो आस्किंग फॉर का मतलब मनी से रिलेटेड हो रहा है, तो क्या अटेंडिंग होगा, नहीं। क्या होपिंग होगा, नहीं। गिविंग होगा, नहीं। क्या हो जाएगा, डिमांडिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आई मीन सर, आस्क फॉर का मतलब होता है टू डिमांड, मांग लेना या मांगना। चलिए, राम इज ऑल अलोन एट हिज होम। राम इज ऑल एलोन। एलोन अगर सिंगल आप जानिएगा तो एलोन का मतलब होता है तना, अकेला, और ऑल लगा दिया तो इसमें हो गया बिल्कुल। तो बिल्कुल अकेला है, इट का मीन्स वो थिंकिंग नहीं है, रीडिंग नहीं कर रहा है, रिलैक्स नहीं कर रहा है, वो कंप्लीटली सिंगल है घर पर। राम इज कंप्लीटली सिंगल एट हिज होम। राम बिल्कुल घर पर अकेला है। तो ऑल एलोन का मतलब होता है बिल्कुल तन्हा। 6, you are a dark horse. It's a very important word. You are a dark horse. तो dark horse का मतलब क्या हुआ, क्या तुम वेरी बैड हो,
वेरी फीबल हो, फीबल का मतलब कमजोर होता है, बैड का मतलब खराब होता है सर, इसमें नहीं है। टिमिड का मतलब होता है कायरता, यानी कायर तो ये भी नहीं होगा। यू आर ए न्यू टैलेंटेड हो, जो अपनी गुणवत्ता को छुपाने का प्रयास करता है और एकाएक सर वह, आई थिंक दैट यू कैन नॉट बिलीव ऑन एनी वन पर्सन हु इज मोर टैलेंटेड दैन यू, बट सडनली ही अपीयर्ड। अगर बाय द वे अगर आपके सामने अगर वो आ गया और वो सब कुछ बताता है, आपको लगता है कि वो कुछ जानता नहीं है, बट वो सब कुछ जानता है, इसी को बोलते हैं डार्क हॉर्स, इट मीन्स न्यू टैलेंटेड बोलते हैं। ठीक है, चलिए। इट इज ए कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब है कि फॉल्स है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। ये फॉल्स स्टोरी है सर, इट इज अ फॉल्स स्टोरी।